नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जब कोई माइनर होता है मतलब किसी का उम्र जो है 18 साल से कम होता है तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। या फिर कोई फिजिकली चैलेंज्ड होता है, हैंडीकैप होता है तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर पति कोमा में हो तो पत्नी गार्डियन बन सकती है क्या? उसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजन अपने देश में नहीं था, किसी भी कायदे में उस रिलेटेड बात नहीं बोली थी। तो उसके तहत एक अहम फैसला हाईकोर्ट ने लिया है। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि हिंदू वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से शादी मतलब संस्कार होते हैं। शादी मतलब दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी मतलब दो हाफ होते हैं, उनको एक कर देता है। एक हाफ होता है आदमी और एक हाफ होता है औरत। जब एक हाफ दूसरे हाफ के बिना इनकम्प्लीट होता है। जब तक वाइफ जीती है तब तक हस्बैंड जीता है। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से आदमी की जिंदगी कभी भी कंप्लीट नहीं होती उसके वाइफ के बिना। आदमी को औरत को अर्धांगिनी माना गया है, बेटर हाफ माना गया है आदमी का। दोनों को इक्वल पार्टनर्स माना गया है। बीवी को अर्धांगिनी ही नहीं समझा गया है, बीवी को सहधर्मिणी भी माना गया है हिंदू माइथोलॉजी में। मतलब ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग भी हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने बोला है कि अर्धांगिनी मतलब हिंदू औरत जो अपने हस्बैंड के साथ उसके जिंदगी है उसको कंप्लीट करने के लिए झूलती रहती है, हस्बैंड के साथ खड़ी रहती है। और औरत जो होती है उसको सहयोगिनी माना गया है हस्बैंड के साथ। जो भी हस्बैंड एक्टिविटीज करेगा उसमें औरत को सहयोगिनी मतलब इक्वल पार्टनर माना गया है आदमी का। उसको सहकर्मिणी भी माना गया है, मतलब आदमी के जो भी एक्शंस होंगे वो एक्शंस में इसका भी शेयर माना जाता है, सहकर्मिणी माना जाता है। इसलिए दोनों को एक साथ जब दोनों आते हैं तब उनको बोला जाता है दंपत्ति। तो हाईकोर्ट ने ये सारे एक्सप्लेनेशन क्यों दिए, आइए लेते हैं हम इस बारे में डिटेल में जानकारी। तो हम आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ था। ये पिटीशन के तहत एक वाइफ थी, उनका पति जो है वो अचानक से 2018 में जॉगिंग करने गए थे और जॉगिंग करते करते उनको अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया था। उनको अचानक से अटैक आया और वो अटैक के चलते वो कोमा में चले गए। अगर हस्बैंड कोमा में चले गए तो बीवी के बट ऑब्वियस बहुत सारे खर्चे आएंगे, क्योंकि 20 साल ही हुए थे शादी को। मतलब बच्चे जो है उनके छोटे बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, और साथ ही साथ उनके साथ उनकी सासू माँ भी रहती है और सासू माँ की उम्र भी बहुत ज्यादा है, तो उनके भी मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा होने चालू हो गए थे। तो इसके चलते जो हस्बैंड है, हस्बैंड बहुत सारी कंपनीज के ओनर है। मतलब अभी वो कोमा में है तो हस्बैंड बहुत सारे कंपनीज के ओनर है। लेकिन वाइफ जो है, वाइफ को उनके कंपनीज पे कोई अधिकार नहीं मिल रहा था, क्योंकि वाइफ का हस्बैंड के कंपनीज में सिर्फ 10% ऑफ शेयर कैपिटल इतना इन्वेस्टमेंट था। तो वाइफ को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन वाइफ के खर्चे जो थे वो बहुत ज्यादा होने लग गए, क्योंकि हस्बैंड की ट्रीटमेंट, हस्बैंड को नर्स लग रही थी फुल टाइम, साथ ही साथ हस्बैंड को फिजियो लग रहा था, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन है, बच्चे भी पूरे डिपेंडेंट है, सासू माँ डिपेंडेंट है। तो ये सारे खर्चे वाइफ को हो रहे थे। तो वाइफ ने क्या करा कि वाइफ को अपने शेयर्स तो वो यूज कर रही थी, हस्बैंड के कंपनी से आने वाले पैसे का वो यूज कर रही थी। लेकिन वाइफ को दिक्कत होने लग गई जब वाइफ बैंक में गई और वाइफ को पैसे कम गिरने लग गए। इसलिए वाइफ बैंक में गई और बैंक को बोली कि मैं अब साइन कर देती हूँ हस्बैंड के नाम पे चीजों पे, ताकि खर्चे जो है वो उसको फायदा हो पाए, वो जो पैसे है हस्बैंड के नाम के वो उसका फायदा हो पाए। तो बैंक ने उनको ऐसा बोला कि आपको वो अथॉरिटी नहीं है, आपको अगर गार्डियन बनना है तो आप लीगल अथॉरिटी के पास जाओ, आप कोर्ट की तरफ जाओ, आपको वो अथॉरिटी नहीं है। तो इसके चलते वाइफ जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि बीवी जो है वो पति की गार्डियन बन सकती है। बीवी जो है पति की गार्डियन बन सकती है। अगर पति अगर कोमा में हो तो बीवी गार्डियन बन सकती है। तो बीवी को गार्डियन माना गया है हाईकोर्ट ने, और साथ ही साथ सारे अथॉरिटीज को बोला है कि उनका ये स्टेटस आप एक्सेप्ट करो। मतलब सारे बैंक है, जहां भी इनके व्यवहार रहेंगे उनके पति के, तो वहां हर जगह इनके वाइफ को गार्डियन माना जाएगा। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ऐसा भी बोला है
कि महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज जो है, इनके जो मेंबर सेक्रेटरी है, इनको ध्यान रखने को बोला है, इनको हर 3 महीना में रिपोर्ट सबमिट करने को बोला है, क्योंकि ये जो हरिवंश जो पति थे उनके प्रॉपर्टी की ये गार्डियन बन के रहेगी। तो क्या क्या वहां पे हो रहा है वो सारी जानकारी देने के लिए कोर्ट ने बोला है। तो ये एक अहम फैसला है कि वाइफ जो है पति की गार्डियन बन सकती है। अगर पति कोमा में अगर गए तो वाइफ जो है वो पति की गार्डियन बन सकती है। मतलब कई बार क्या होता है कि रह जाते हैं, डॉक्यूमेंट करने रह जाते हैं, जैसे बैंक में नॉमिनेशन देना रह जाता रहेगा, या फिर नॉमिनेशन भी आप तब फायदा होता है जब कोई गुजर गया, कोई जिंदा है तो नॉमिनेशन का भी फायदा नहीं होता। आपका शेयरिंग करना अपना रह जाता है, आप सिर्फ 10% शेयर्स अपने बीवी या बच्चों के नाम पे रख देते हो, तब क्या होगा, तब अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये केस का फैसला बहुत अहम माना जाएगा। हमेशा ये केस का रेफरेंस लिया जाएगा कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की दूसरा पार्ट मानी गई है, इसलिए वाइफ को अधिकार दिया गया है कि वो पति की गार्डियन बन सकती है, पति अगर कोमा में जाते हैं तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।